हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज फिर से हम लेके चले आए फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का सिलेबस। तो दोस्तों, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है यूनिट 1 तक का पूरा सिलेबस चैनल पे अपलोड है। आज से हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2 का सिलेबस। तो यूनिट 2 में क्या है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में है ना। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स क्या होता है वो हम लोग देख चुके थे, है ना। न्यूट्रिएंट्स में कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ना, जो हमें ज़्यादा खाना चाहिए वो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो कम खाना चाहिए वो क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है मोर अमाउंट नीड बाय बॉडी, है ना। ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और कम अमाउंट में क्या चाहिए होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं तीन: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। प्रोटीन्स और फैट्स आते हैं दोस्तों, है ना। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं? मिनरल और विटामिन्स। तो दोस्तों, न्यूट्रिएंट से को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि आरडीए क्या होता है। आरडीए का मतलब होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, आरडीए। तो दोस्तों, ये बताता है कि हमें कितना, आरडीए से हमें ये पता चल रहा है कि कितना न्यूट्रिएंट्स हमें डेली लेना चाहिए, है ना। साइंटिफिक नॉलेज के अकॉर्डिंग ये हमें बताता है कि कितने न्यूट्रिएंट्स हमें डेली लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, है ना दोस्तों। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की सबसे पहले बात करते हैं, उसमें सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि अभी हम लोगों ने देखा है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में कितनी कैलोरीज ऑफ एनर्जी होती है? 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में होती है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, है ना। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है कार्बोहाइड्रेट। दिस इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत ही सस्ता सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब इजीली आप लोग इसको ले सकते हैं। मतलब आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो जानते ही हैं आप। इट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी सेल, है ना। ये क्या करता है? बॉडी सेल के बॉडी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट इज़ द मोस्ट अब्यूंडेंट न्यूट्रिएंट्स इन नेचर, है ना। ये हर जगह पाया जाता है, क्या? कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट कैसे बना होता है दोस्तों? देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स मेड अप कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के ही कार्बोहाइड्रेट बना है। कार्बन इसका 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, 1:2:1 के मात्रा में कार्बोहाइड्रेट बनता है ना। 1 इसमें क्या होता है? कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, है ना। इसका केमिकल कंपोजिशन दिया हुआ है। केमिकल फार्मूला क्या होता है? CnH2O(N), है ना। सी सी का मतलब कार्बन, एन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, है ना। एन का मतलब यहाँ पे अगर 2 लिखा है तो 2 कार्बन, है ना। एच का मतलब हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, है ना। ओ का मतलब ऑक्सीजन और एन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन। एग्जाम्पल में भी देखिए दोस्तों, दिया n=6, तो एन की जगह 6 हो गया। अब ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये 6 हो गया, 6×2 = 12 हो गया, और ये 6×1 = 6 हो गया। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है ना। तो ये भी एक क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ये कैसे अमाउंट में प्रेजेंट होता है? 1:2:1 में प्रेजेंट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन क्या है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कार्बोहाइड्रेट्स को 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है: मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनो का मतलब एक, है ना, जो एक चीनी होता है ना। जैसे कि चीनी आप लेने जाते हैं दुकान पे, तो वो छोटी यूनिट से बनाता है, ऐसे ऐसे यूनिट होता है, छोटा छोटा, ना, छोटा छोटा यूनिट होता है। तो ये एक यूनिट को क्या बोलेंगे? मोनोसेकेराइड बोलेंगे, है ना। उसके बाद आता है एक, देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है 1 मोनोमर ऑफ शुगर, है ना, सिंगल यूनिट ऑफ शुगर, है ना, जैसे ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। तो जो एक यूनिट ऑफ शुगर होता है, जो इस चीनी का एक दाना होता है, उसको क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड। उसके बाद बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड्स की। ओलिगोसेकेराइड्स का मतलब टू 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 मतलब 2 से 10 यूनिट ऑफ शुगर, है ना। 2 to 10 यूनिट ऑफ शुगर इज नोन एज ओलिगोसेकेराइड, है। मतलब जैसे ये दो चीन, एक तो है, एक हो गया तो ये मोनोसेकेराइड हो गया। दो या 2 से 10 के बीच में हो गया तो ये क्या हो गया? ओलिगोसेकेराइड हो जाता है। एन एग्जांपल में डाइसेकेराइड, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। उसके बाद बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड क्या होता है?
मोर देन 10 मोनोमर, मतलब मोनोमर का मतलब जो मोनोसेकेराइड में कितना होता है, एक दाना होता है, तो अगर 10 से ज़्यादा हो गए, है ना, अगर एक से ज़्यादा हो गया तो वो पॉलीसेकेरा ओलिगोसेकेराइड हो गया, और अगर 10 से ज़्यादा हो गया तो वो पॉलीसेकेराइड हो गया, जैसे स्टार्च और ग्लूकोजन, है ना। इसके बाद बात करते हैं सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। ये सब पार्ट्स थे, ये सब क्लासिफिकेशन थे किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के। अब सोर्स की बात करते हैं। कहाँ से कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। सीरियल्स, अनाज, जो भी अनाज हम लोग खाते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। शुगर केन में होता है ना, गन्ने में। जागरी में होता है, मतलब गुड़ में, है ना। स्वीट पोटैटो आलू में होता है, मिल्क में होता है, हनी में होता है, और फ्रूट्स में। ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती हैं, और कई सारी भी चीज़ें जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाई जाती हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट, है ना, एक आदमी को कितनी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए एक दिन में। तो नॉर्मल एडल्ट मैन को कितना लेना चाहिए, मैन या वुमेन को 300 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट हमें लेना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या है, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन क्या है ना, ये क्या करता है, इट प्रोड्यूस एंड स्टोर एनर्जी। ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और स्टोर करता है, एनर्जी देता है और एनर्जी स्टोर भी करता है। इट इज़ स्टोर इन बॉडी इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल, है ना। जो हमारे लीवर और मसल्स होते हैं उसमें एक ग्लाइकोजन नाम का सब्सटेंस होता है ना। तो ये उसी में क्या होता है, स्टोर होता है हमारी बॉडी में, है ना। इट प्रिवेंट प्रोटीन ब्रेकडाउन, प्रोटीन को ब्रेकडाउन होने से ये बचाता है ना। इट प्रिवेंट इन्फ्लेक्शन बाय नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। हमारा डेवलपमेंट करता है और ग्रोथ करता है। इट हेल्प इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना। ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों डिफिशियंसीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में कम हुआ तो क्या होगा, मसल क्रैम्प्स, मसल फटीग, है ना, मतलब हमारी जो मसल है उसमें दर्द होने लगेगा, हेड चेक, सर में दर्द होने लगेगा, है ना। फास्ट हार्ट बीट, है ना, मतलब दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, स्वेटिंग होगा, पसीना होने लगेगा, है ना। ये सब चीज़ें होने लगेंगी अगर हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स हुआ वो कम, अगर कम मात्रा में लिया गया हो तो हमारी बॉडी में। उसके बाद है एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। एक्सेस का मतलब ज़्यादा अगर हो गया, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लिए तो क्या होगा हमारी बॉडी में, ओबेसिटी, मोटापा, है ना। उसके बाद हार्ट डिसीज़, मतलब दिल से रिलेटेड बीमारियां, है ना। चांसेस ऑफ कैंसर भी, और डेंटल कैरीज, मतलब दांत में प्रॉब्लम, और कई सारी चीज़ें हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स के कारण होती है। उसके बाद बात करते हैं हमारे सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जिसको फैट बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फैट होता क्या है ना। डिफिनीशन ऑफ फैट, द बॉडी यूजेस फैट एज अ फ्यूल सोर्स, है ना। हमारी जो बॉडी होती है वो फ्यूल सोर्स की तरह फैट को यूज़ करती है। एंड फैट इज़ द मेजर स्टोरेज फ्रॉम द एनर्जी इन द बॉडी, है ना। फैट क्या है, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करता है हमारी बॉडी के अंदर, है ना। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी ऑफ एनर्जी होती है। हमने देखा था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी होती है, 4, और 1 ग्राम फैट में कितनी है, 9, तो मतलब उससे डबल है ना। तो फैट क्या होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करता है हमारी बॉडी के अंदर। फैट इज़ द सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड, है ना। फैट क्या है, एसेंशियल फैटी एसिड का सोर्स है जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना पाती है ना। फैट हेल्प इन द बॉडी एब्जॉर्ब, जो फैट होता है वो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई को एब्जॉर्ब करता है ना। विटामिन में 2 टाइप के विटामिन होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल, एक फैट सॉल्युबल। तो ये सब फैट सॉल्युबल विटामिन है जो केवल फैट में ही डिज़ोल्व होंगे, है ना। तो ये अगर फैट ही नहीं रहा तो ये विटामिन ही नहीं डिज़ोल्व होंगे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ होंगी, है ना, और भी कई सारी प्रॉब्लम होने लगेंगी। दिस विटामिन्स आर फैट सॉल्युबल, है ना, ये सारे विटामिन फैट सॉल्युबल है ना। विच मीन्स दे ओनली बी एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ, ये केवल फैट के ही हेल्प से क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, नहीं तो ये एब्जॉर्ब हमारी बॉडी में नहीं होंगे। फैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट 3 मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। फैट क्या है, 3 मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से एक है, जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से उसी तरह फैट भी है। फैट प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, सो डू लिखा हुआ है, सो है यहाँ पे, है ना। फैट क्या है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी क्या करता है, प्रोवाइड कराता है ना। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर फॉर फ्यूचर यूज़, है ना। जैसे हम लोग फैट का यूज़ फ्यूचर यूज़ के लिए करते हैं हमारी बॉडी के, जैसे 2 दिन से अगर खाना, 1-2 दिन से अगर आपने खाना नहीं खाया तो जो फैट फैट ही है तो हमें क्या करेगा, वो ज़िंदा रखता है ना, वही वर्क करता है हमारी बॉडी में।
ना, वही वही गल के क्या करेगा, वर्क करेगा। सम एग्जांपल ऑफ फैटी फूड्स आर मिल्क, है ना, मिल्क, चीज़, बटर, क्रीम, घी, वेजिटेबल ऑयल, ये सब क्या है, फैट के सोर्सेस हैं। फैट दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट का मतलब समझ लीजिए जो बैड फैट होता है ना, जो अगर खाने से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए हम लोगों को, है ना। और अनसैचुरेटेड का मतलब अच्छे फैट होते हैं, वही हमें ज़्यादा खाना चाहिए, ताकि तभी हमारी बॉडी क्या होगी, अच्छे से हेल्थी रहेगी, है। तो सैचुरेटेड मतलब जो बैड फैट होते हैं, है ना, जो जिससे लोग खा के काफ़ी ज़्यादा देखते होंगे मोटापे का शिकार हो जाते हैं, है ना। और अनसैचुरेटेड फैट का क्या मतलब होता है, जो हमें ज़्यादा खाना चाहिए सैचुरेटेड फैट के मुकाबले। उसके बाद बात करते हैं कैलोरी एंड आरडीए ऑफ फैट। कितनी कैलोरी फैट में होती है, 1 ग्राम फैट में होती है 9 कैलोरी। और कितनी ज़रूरत होती है, तो दोस्तों गवर्नमेंट अब के हिसाब से, है ना, जो मेन होता है उसको 30 ग्राम से ज़्यादा फैट नहीं लेना चाहिए। सैचुरेटेड फैट एक दिन में 30 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और जो वुमेन होती हैं उन लोग को 20 ग्राम से ज़्यादा फैट नहीं लेना चाहिए एक दिन में, है ना। उसके बाद आते हैं फैट का फंक्शन क्या है ना। अपीयरेंसेस, क्रिएटिंग अ ग्लॉसी और मॉइस्चर, विजुअल टेक्सचर, इमल्सन, है ना, इमल्सिंग फैट इनटू लिक्विड प्रोड्यूस यूनिक फ्लेवर एंड टेक्सचर क्वालिटी। उसके बाद फ्लेवर देता है फैट हमें, है ना। हीट ट्रांसफ़र कराता है फैट हमारी बॉडी के अंदर, है ना। और किसी भी सब्सटेंस को हम लोग खाते हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट में भी हेल्प करता है ना दोस्तों। तो इसके बाद बात करते हैं न्यूट्रिशन की, है ना। तो फैट क्या है, सबसे ज़्यादा डेंस कैलोरी वाला कंपाउंड है हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, है ना। फूड में सबसे ज़्यादा अगर कोई भी फूड खा रहे हैं, अगर वो फैटी फूड खा रहे हैं जिसे जिसमें फैट हो, तो सबसे ज़्यादा कैलोरीज देता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले, है ना। स्टेटिटी, ये जो फैट होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना। मतलब हमारी भूख को मिटाने के लिए, अगर हम जैसे मान लीजिए अगर खाना खा ली, ज़्यादा फैट खा लिए, तो फिर हमें जल्दी भूख नहीं लगेगी, है ना। तो फैट क्या करता है कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। उसके बाद आते हैं सोर्सेज पे। सैचुरेटेड सोर्स क्या है फ़ैट के, है ना। मतलब सैचुरेटेड फैट्स के सोर्स क्या हैं, बटर, घी, है ना, स्वेट, लार्ड, कार्ड है, मतलब कार्ड होगा, है ना, कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल, केक्स, बिस्किट, है ना। कुछ भी अनहेल्दी चीज़ें भी सैचुरेटेड फैट्स के सोर्स होते हैं। फैटी कट्स और ऑफ मीट, है ना, सॉसेस, उसके बाद चीज़, है ना। और सोर्सेस ऑफ अनसैचुरेटेड फूड फैट मतलब जो अच्छा फैट होता है वो, है ना, उसका सोर्स क्या होता है, वो जनरली जो होता है वो प्लांट से निकाला जाता है, जैसे वेजिटेबल्स, ऑयल्स, नट्स एंड सीड्स। उसके बाद ओलिव, पीनट एंड कैनोला ऑयल्स, है ना, एवोकेडोज, है ना, नट्स सच एज सीड्स, सन एंड पम्पकिन एंड सीजन सीड, है ना। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो सोर्स हैं अनसैचुरेटेड फैट के। डिफिशियंसी ऑफ फैट, अगर मान लीजिए अगर हम लोग कम फैट लिए तो क्या होगा, है ना। अगर हम लोग ज़्यादा फैट नहीं ले रहे हैं तो कुछ सिम्पटम्स हमारी बॉडी में दिखने लगेंगे, जैसे हेयर लूज़ होना, है ना। जो मतलब जो लोग टकले होने लगते हैं, है ना, कम उम्र में ही, तो वो लोग फैट के शिकार होते हैं कहीं न कहीं, है ना। फैट कम होता है ना। वीकर इम्यून सिस्टम मतलब ज़्यादा इम्यून सिस्टम ना होना, जल्दी काम करते हुए थक जाना, है ना। और भी कई सारी विटामिन से रिलेटेड डिफिशियंसी, क्योंकि अगर फैट ही नहीं होगा तो जो विटामिन्स होंगे, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, वो एब्ज़ॉर्ब ही नहीं होंगे बॉडी को, तो उससे भी कई सारी प्रॉब्लम आने लगेगी। उसके बाद बात करते हैं एक्सेस ऑफ फैट की। अगर ज़्यादा फैट ले लिए तो क्या होगा, ज़्यादा फैट ले लिए तो इसका एक ही मतलब आप भी देख मतलब आप एक ही मतलब समझते हैं, मोटापा, है ना। तो यही होता है कि अगर आप ज़्यादा फैट ले लेंगे तो क्या होगा, आप ज़्यादा मोटे हो जाएँगे, है ना। ऐसी बात नहीं है, अगर एक्सरसाइज़ करेंगे तो ठीक रहेंगे, है ना। ओबेसिटी, हार्ट डिसीज़ेज़ और कभी-कभी कैंसर के टाइप्स भी देखे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन की, जो कि हमारा आखिरी, है ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। 1 ग्राम प्रोटीन में कितना कैलोरी होता है, वो 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी एनर्जी होता है। प्रोटीन क्या होता है, द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन आर अमीनो एसिड लिंक टुगेदर पेप्टाइड बॉन्ड, each amino acid contain a group of an acidic and amino group. Proteins are the largest compound containing carbon, hydrogen and nitrogen. प्रोटीन क्या है, लार्जेस्ट कंपाउंड है जो क्या करता है, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन को कंटेन करता है। प्रोटीन किससे डिराइव हुआ है, प्रोटीन डिराइव हुआ है प्रोटियस वर्ड से। उसका क्या मतलब होता है, टू कम फर्स्ट, है ना। ये मोस्ट अब्यूटेंट सोर्स ऑफ बॉडी है ना, सब मतलब एकदम इजीली अवेलेबल है ना बॉडी में, है ना। बॉडी में हर जगह अवेलेबल होता है प्रोटीन। अकाउंट 16% ऑफ बॉडी वेट, है ना। 16% ऑफ बॉडी वेट क्या है, हमारा प्रोटीन ही होता है।
प्रोटीन आर डिफर फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ सीक्वेंस, है ना। प्रोटीन जो होता है वो उन सबसे सारी चीज़ों से अलग होता है क्योंकि इसके अमीनो एसिड का सीक्वेंस थोड़ा अलग होता है ना। अमीनो एसिड के सीक्वेंस की वजह से ये थोड़ा अलग होता है ना। यहाँ पे बताया गया है अमीनो एसिड लिंक टुगेदर पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। पेप्टाइड बॉन्ड से जो अमीनो एसिड वो क्या होते हैं, लिंक होते हैं, है ना। ईच अमीनो एसिड कंटेन ग्रुप ऑफ एन एसिड एट अमीनो ग्रुप, है ना। जो हर एक अमीनो एसिड होता है वो क्या करता है, एसिडिक और अमीनो ग्रुप को क्या करता है, कंटेन करता है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, है ना। प्रोटीन की कंपोजिशन क्या है, कौन कौन सी इसमें चीज़ें हैं, है ना। जो प्रोटीन में कार्बन कितना होता है, 50 to 55% कार्बन होता है प्रोटीन में। ऑक्सीजन कितना होता है, 21 से 24% तक ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन 15 to 18% होता है। हाइड्रोजन 6.5 to 7.3% तक होता है। सल्फर 0.0 टू 2.4% तक होता है। तो ये कई सारी इसमें चीज़ें होती हैं, वो प्रोटीन क्या करता है, कंटेन करता है, इसीलिए प्रोटीन सबसे पहले आता है। ऑल प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, जितने भी प्रोटीन्स हैं वो किससे बने हैं, अमीनो एसिड से बने हैं, है ना। इसका जो शेप होता है, मतलब जो आप केमिस्ट्री में शेप देखेंगे अमीनो एसिड का, है ना, वो 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है ना। 20 अमीनो एसिड दैट मेक प्रोटीन, है ना। जो 20 अमीन एसिड होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, उसमें से 9 एसेंशियल होते हैं और 11 नॉन एसेंशियल प्रोटीन होते हैं। उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर ऑफ प्रोटीन की, है ना। प्रोटीन किससे बना होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन से बना होता है। प्रोटीन क्या है, एक बायोमॉलिक्यूल है ना। स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ बॉडी टिश्यू, है ना। ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट है बॉडी टिश्यू का, मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। अभी हमने पीछे पढ़ा कि अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है ना। ये क्या करता है, हीट और एनर्जी को देता है हमारी बॉडी के अंदर, है ना। हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग, मेन यही है इसका, हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग। जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं जिनकी अच्छी बॉडी होती है वो ज़्यादा अच्छा प्रोटीन लेते हैं, है ना। कंसीडर एज ब्रेक बिकॉज इट मेक बोन्स, है ना। ये हमारी जैसे कि दीवार की तरह होता है बॉडी में, क्योंकि जो बोन्स होते हैं, हेयर्स होते हैं और अदर पार्ट का कई सारे बॉडी के होते हैं वो प्रोटीन से ही बने होते हैं, है ना। एंटीबॉडीज़ एंड हीमोग्लोबिन आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। जितने भी एंटीबॉडीज़ होते हैं और हीमोग्लोबिन होते हैं वो हमारी बॉडी से वो हमारे प्रोटीन से बने होते हैं। फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का फंक्शन क्या है, हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है प्रोटीन, है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी टिश्यू को ग्रोथ करने में, उसको डेवलपमेंट करने में प्रोटीन हेल्प करता है। एनर्जी का सोर्स है ना। फॉर्म्स हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, है ना। ये हार्मोन्स को और एंजाइम्स को बनाता है, क्या बनाता है, प्रोटीन हार्मोन्स और एंजाइम्स को बनाता है। फॉर्म पार्ट ऑफ म्यूचुअल कंपाउंड इन बॉडी, है ना। वाइटल कंपाउंड इन बॉडी, वाइटल कंपाउंड को भी बनाता है, क्या बनाता है, मतलब जो प्रोटीन होता है वो एंजाइम्स, हार्मोन्स और वाइटल कंपाउंड को भी बनाता है हमारी बॉडी के अंदर। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग, है ना। ये क्या करते हैं, जो ड्रग्स होते हैं जो लोग लेते हैं, है ना, और भी कई सारी जो अच्छे ड्रग्स होते हैं, आई मीन जो कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं वो ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। बायोलॉजिकल फंक्शन होता है ना। कैन नॉट विद इम्यून मैकेनिज्म ऑफ बॉडी सप्लाई एनर्जी, एनर्जी को क्या करता है, सप्लाई करता है। उसके बाद आते हैं सोर्सेस ऑफ प्रोटीन पे, है ना। तो प्रोटीन हमें एनिमल से भी मिलता है, प्लांट से भी मिलता है। एनिमल में देखिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, है ना। दूध और दूध के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें प्रोटीन होता है। मीट में होता है, फिश में होता है, एग में 13% होता है ना। जो कि एक कंप्लीट प्रोटीन के नाम से जाना जाता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। उसके बाद आते हैं प्लांट सोर्स में, कौन कौन से प्लांट सोर्स हैं जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, वेजिटेबल, है ना, जैसे सोयाबीन, चीज़, है ना। उसके बाद चंक्स, जैसे लोग कई लोग होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, कई लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन अगर उनको प्रोटीन लेना है तो वो मिल्क से ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट से ले सकते हैं, है ना। वो लोग तो मीट नहीं खाएंगे, लेकिन प्लांट वाले सोर्सेस से वो लोग ले सकते हैं प्रोटीन, अगर जो नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन तो वो दोनों ले सकते हैं, है ना। पीनट्स में भी अच्छा प्रोटीन होता है, 25%। नट में होता है, ब्रेड में होता है, सीरियल में भी थोड़ा बहुत प्रोटीन। आरडीए और प्रोटीन मतलब कितना रिक्वायरमेंट होता है हमारी बॉडी में प्रोटीन, प्रोटीन का, है ना। तो जैसी मतलब जैसा आपका वर्क होगा, है ना, या फिर आप बॉडी बिल्डर हो तो आपको ज़्यादा प्रोटीन लेना है ना। आपको नॉर्मल है तो आपको कम प्रोटीन लेना है, उतना ज़्यादा नहीं लेना है। तो हमारे बॉडी वेट के हिसाब से हमें प्रोटीन लेना होता है, हमारे वर्क के हिसाब से, है ना। द आरडीए टू प्रिवेंट डिफिशियंसी ऑफ एन एवरेज सेडेंटरी एडल्ट इज 0.8 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी, है ना।
पर किलोग्राम ऑफ बॉडी पे 0.8 ग्राम हमें प्रोटीन लेना होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है 165 पाउंड्स का है ना, 165 पाउंड्स उसका वेट है, तो मतलब 75 केजी का है ना, मतलब 165 पाउंड्स में 75 केजी होता है, तो उससे कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? 60 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना चाहिए, है ना। अगर 1 केजी का वो पर्सन है तो उसे 0.8, है ना, ऐसे 2 केजी का है तो 1.6 ग्राम, है ना, ऐसे करते करते उसको बढ़ाते जाएंगे उसके वेट के हिसाब से। डिफिशियंसी, अगर प्रोटीन कम लिए तो क्या होगा, है ना, तो हमारा जो मसल है वो लूज़ होने लगेगा ना, जो बॉडी बिल्डर होते हैं अगर प्रोटीन कम ले लेंगे तो उनकी बॉडी धीरे धीरे लूज़ होने लगेगी, है ना, जो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ को कम कर देगा, है ना, और जो हम लोग हार्ड वर्क करते हैं उसको भी ये कम कर देगा, है ना, और हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगा, है ना। उसके बाद एक्सेस ऑफ प्रोटीन। एक्सेस ऑफ प्रोटीन में मतलब अगर हम लोग प्रोटीन ज़्यादा ले लिए तो क्या होगा, है ना। एक्स्ट्रा प्रोटीन इनटेक कैन आल्सो लीड टू इवेलेटेड ब्लड लिपिड्स एंड हार्ट डिजीज़, है ना। अगर ज़्यादा प्रोटीन ले लिए तो हार्ट डिजीज़ देखी जा सकती है ना। अगर क्योंकि जो हाई प्रोटीन लेने के बाद क्या होता है, हाई सैचुरेटेड फैट ले लेते हैं तो उससे क्या होता है, जो हार्ट डिजीज़ होती है उसकी चांसेस बढ़ सकते हैं और ब्लड लिपिड्स के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये था आज पूरा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का वीडियो। हम लोग इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, और हम लोग हमारा यहीं पे यूनिट 2 वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यूनिट 3 पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर आपको रेगुलर हमारे चैनल पे बने रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय।